हेलो एवरीवन, दिस इज तनिष्का एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात को एंड हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। वैसे ज़्यादा रात नहीं, अभी 8 के नहीं बजे हैं और अभी है डेजर्ट टाइम। मम्मा चलो हाय बोलो। हेलो एवरीवन। बताओ आपने क्या बनाया आज? आज हमने बनाया है गाजर का हलवा। यस, तो अभी हमने गाजर का हलवा बनाया मम्मा ने, तो हम वही खाएंगे। और कल से मेरे एग्जाम स्टार्ट हैं, तो दिस इज गोना बी एन एग्जाम वीक व्लॉग। कितना इंटेंस व्लॉग है। तो कल है मेरा रीजनिंग का एग्जाम, तो मैं उसके लिए पढ़ रही थी। ये मेरी बुक्स पढ़ी हैं, बट पहले हम खाएंगे उसके बाद पढ़ेंगे। लेट्स गो। ओके गाइस, सो अभी मैंने रीजनिंग के एग्जाम की तैयारी हो चुकी है। आई हैव पैक्ड माय बैग्स एंड इट्स नाइट टाइम, सो आई एम गोना स्लीप। और कल है मेरा रीजनिंग एग्जाम, मेरा पहला एग्जाम। सो मीट यू गाइस इन द मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज मेरा पहला एग्ज़ाम रीजनिंग का एंड आई ऑल गॉट रेडी टू गिव माई एग्ज़ाम। सो अभी आई एम गोना गो टू स्कूल एंड देन हम अपना पहला एग्ज़ाम देंगे। वैसे पहला नहीं है, PT2 है। पहले 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं, बट PT2 का पहला एग्ज़ाम देंगे जो कि रीजनिंग का है। उसमें कुछ रिवाइज़ करने का तो होता नहीं है, क्योंकि बुक से कोई क्वेश्चन नहीं आता, सारे क्वेश्चन अलग ही आने हैं। सो नथिंग टू रिवाइज, बट लेट्स गो। Welcome back everybody. So it's 7:30 in the evening and I have already done my breakfast and guess what am I doing right now? अभी मेरा था रीजनिंग एग्ज़ाम जो कि अच्छा गया। अभी कल मेरा IT का एग्ज़ाम है। हमारे इन एग्ज़ाम में ना बिल्कुल भी छुट्टी नहीं होती है, एकदम लगातार एग्ज़ाम होते हैं। सो ऑफ कोर्स आई एम स्टडी फॉर माई एग्ज़ाम। तदान, ये रही मेरी वर्कशीट, मेरी नोटबुक एंड दिस इज़ मी स्टडिंग फॉर माई IT एग्ज़ाम। वैसे हमारे 3 चैप्टर आ रहे थे AI के, बट वो 3 की बजाय 1 चैप्टर आ रहा है और वो एक ही चैप्टर इतना मुश्किल है। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर 3 चैप्टर आते तो वो तो कितने ही मुश्किल होते। तो हम बहुत ही लकी हैं कि हमारा एक ही चैप्टर आ रहा है 30 नंबर का। तो अभी हमें वही प्रिपेयर करना है। सो चलो पढ़ते हैं। Okay, so I'm done with my preparation and let's meet tomorrow morning. Bye. It's 9:15. So good night. Bye. Hello everybody, welcome back. So it's 7:13 or 20 in the morning and I have woke up actually. So now I'm gonna be first revising for my IT exam and then I'll be getting ready. So let's revise. Okay guys, so I am back after giving my second exam जो कि था IT का, and जो कि अगला एग्ज़ाम है वो है द मास्टर माइंड ग्रैंड मास्टर एग्ज़ाम। इसका मतलब है कि वो मैथ्स का एग्ज़ाम है, क्योंकि वो सबसे मुश्किल होता है। और ना वैसे सर हमें हमेशा ना सैम्पल पेपर भेजते, तो हमें पता चल जाता है कि कैसा पेपर आने वाला है। पर इस बार सर ने वो भी नहीं भेजा, तो और अच्छी बात है। और हमारे पास आधा ही दिन है प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं मैथ्स पढ़ने वाली हूँ। बट आज अभी किचन में क्या हो रहा है हम वो भी दिखाते हैं। अभी किचन में बन रहा है साग। ये देखो साग। मम्मा, व्हाट आर यू मेकिंग? साग। देखो गाइस, साग बनाते हुए मम्मी प्याज छील रही है, इसलिए मम्मी के आंखों में पानी आ रहा है। बट अभी हमारे घर बन रहा है साग और अभी मुझे पढ़ना है, क्योंकि अगर नंबर नहीं आए तो सर बहुत, मतलब हमारी क्लास में पता क्या होता है, अभी हमारे 30 मार्क्स के पेपर है ना, तो इसलिए हमें छुट्टी नहीं मिलती है। हमारे लगातार पेपर होते हैं, बस अगर कोई फेस्टिवल की वजह से हॉलीडे हो या फिर संडे की हॉलीडे हो ना, तो वही मिलती है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि हमारा ना मैथ्स के पेपर मंडे होना चाहिए था, बट अब वो है नहीं, अब वो कल ही है। तो इसलिए अभी उसके लिए अभी प्रिपेयर करना पड़ेगा। वैसे हमारे 2 चैप्टर आ रहे हैं, एक्सपोनेंट और प्रोबेबिलिटी। तो लेट्स गो। ओके गाइस, सो एज यू कैन सी मैं अभी अपने मैथ्स के पेपर की तैयारी कर रही हूँ एंड मैं अच्छी तरह तैयार कर रही थी। और सीधा ना मतलब मम्मी के पास मैसेज आता है कि किसी रीज़न की वजह से कल इट इज़ लाइक डिस्ट्रिक्ट हॉलीडे।
बिकॉज ऑफ सम गवर्नमेंट का रीज़न। तो अभी मेरे स्कूल की तरफ से हमें कोई मैसेज नहीं आया कि कल छुट्टी है, बट इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। तो भाई अब मेरा ना पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि अरे कल की छुट्टी है, क्यों पढ़ना। सो दिस इज मी स्ट्रगलिंग टू स्टडी। तो आई शो यू व्हाट एम आई स्टडिंग। सो आई एम स्टडिंग दिस प्रोबेबिलिटी की मेरी असाइनमेंट के लॉन्ग क्वेश्चन पे हूँ मैं। एंड आई टेल यू इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट मी दैट आई लव यूजिंग कलर्स। लाइक कल भी मेरा जब एग्ज़ाम था ना, तो मैंने इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेंसिल्स और पेन्स आई यूज स्केच पेन्स एंड कलर्स, क्योंकि मुझे उससे इंटरेस्ट आता है राइट पढ़ने में। सो अगर आपका भी इंटरेस्ट नहीं लगता तो इतनी बोरिंग ब्लैक ब्लू कलर या ग्रे पेंसिल के बजाय ट्राई डूइंग इट विद स्केच पेन्स और कलरफुल कलर्स या हाईलाइटर्स और मार्कर्स। मैं तो इवन क्वेश्चंस भी उससे सॉल्व होती हूँ, बट वो मैं अभी नहीं कर रही हूँ। सो एडवाइस अरे यार मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा यार, बट पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्या पता हमारे एग्ज़ाम के लिए थोड़ी देर के लिए हमें वो बुला ले, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम 1.5 आवर का ही होता है। सो who knows. Hello everybody and welcome back. Today is 21st of December and it was supposed to be my maths exam today. But जैसे कि मैंने last time बताया कल, मतलब कि there was some issue जिसकी वजह से there was like a declared holiday, और इस वजह से हमारा एग्ज़ाम आज नहीं हुआ, जिस बात की मुझे खुशी भी है बट थोड़ा बहुत अफसोस भी है। क्योंकि खुशी इस बात की चलो थोड़ा टाइम मिल गया मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए, और मतलब अफसोस इस बात का कि अरे हो जाता एग्ज़ाम तो एक और एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता तो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते एग्ज़ाम्स। बट इट्स ओके, अब मेरा मंडे को एग्ज़ाम है तो मैं भी उसी की तैयारी कर रही थी। सो या 21st नो एग्ज़ाम ओनली तैयारी। Hello everybody and welcome back. So today is Monday and I had my language exam and it went good. और कल है मेरा हिंदी का एग्ज़ाम, सो राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट एज यू कैन सी। एंड हमारी क्रिसमस वाले दिन भी छुट्टी नहीं है, एग्ज़ाम है। सो दिस वीक वी हैव एग्ज़ाम्स फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। वाओ अमेजिंग। और हम बहुत खुश थे, लाइक हमारी पूरी क्लास, क्योंकि हमें एसएस के पेपर में छुट्टी मिल रही थी, और हमारी मैम भी बहुत खुश थी कि वाओ तुम्हें एसएस के पेपर में छुट्टी मिल रही है, और अब वो छुट्टी कैंसिल हो चुकी है और वहाँ पे मैथ्स का पेपर होगा। सो ये न्यूज़ हमें आज स्कूल में पेपर से पहले ही मिली, तो हम बहुत ही निराश हो गए, बट इट्स ओके, अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं उसमें। बट हाँ अभी हमें पढ़ना है क्योंकि कल एग्ज़ाम है। सो लेट्स स्टडी। ये देखो, अरे ये नहीं, आई एम स्टडिंग। और आज इतनी ठंड है इसलिए मैं कमरे में बैठ के पढ़ी, क्योंकि आज बहुत ही ठंड है, क्योंकि आज बहुत ठंडी है और बारिश भी आई थी, तो ठंडी ठंडी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक एंड इट्स 24th एंड कल है मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम। वैसे कल क्रिसमस है तो हमारी छुट्टी होनी थी, बट वो कैंसिल हुई थी। एंड आज और भी नई चीज़ें हमें बताई गई हैं कि जो हमारा 26 का एग्ज़ाम था अब वो 31 को होगा, सॉरी 30 को होगा, और 31 को PEM होगी, ना कि 30 को। सो इज़न्ट इट अमेजिंग। इसलिए हमें साइंस के और एसएस के एग्ज़ाम में दोनों में एक एक छुट्टी मिल गई, और कल मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम है। इस बात की जितनी मुझे खुशी है उतना ही मुझे दुख भी है, क्योंकि मुझे मैथ्स के एग्ज़ाम में बहुत डर लगता है। यस और खुशी इस बात की कि फाइनली मैथ्स का एग्ज़ाम हो जाएगा। सो आई एम गोना स्टडी राइट नाउ, क्योंकि मैथ्स का एग्ज़ाम है, कल ही है, उसके बाद छुट्टी है। और कल मेरे एक्चुअली में 2 एग्ज़ाम है, पहले मैथ्स का एग्ज़ाम है और फिर शाम को हमारा डांस का एग्ज़ाम है। सो देखो 2 एग्ज़ाम, बट 2 चैप्टर आएंगे। तो अभी जैसे जब मैंने पहले प्रिपेयर करा था तो पहले मैंने उसमें मॉड्यूल कर ली थी और NCERT भी, तो अभी मैं सबसे पहले असाइनमेंट करूँगी और फिर उन दोनों को करूँगी। लेट्स गो, लेट्स स्टडी। हेलो एवरीवन एंड टुडे इज़ 26th of December एंड आज था मेरा एसएस का एग्ज़ाम, जिसमें मतलब मेरी कॉमन सेंस की वजह से मेरे 2 नंबर बचे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था कि लीगल जो हमारा वो होता है सिस्टम होता है उसकी कोई 2 ब्रांचेस लिखो। तो मुझे लाइक वो क्वेश्चन पूरा आता था, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो क्वेश्चन उस आंसर के लिए जो आंसर मुझे आता है। तो मैंने थोड़ी कॉमन सेंस यूज़ करी कि लीगल जब हम कहते हैं ना कि लीगल मतलब कि आई विल टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट यू, तो मैंने कहा चलो जुडिशरी है वो लीगल, फिर मैंने उसका आंसर लिख दिया, तो इसलिए मेरे 2 नंबर बच गए। अब मैंने कल कुछ व्लॉग नहीं किया, क्योंकि मैं सुबह मैथ्स के पेपर के लिए एकदम तैयार, रिवीजन कर ली एंड मस्त स्कूल के लिए ड्रेस डाल ली स्कूल की, और मेरी बस ही नहीं आ रही है। मैंने फिर टीम्स को चेक किया और मुझे पता चला कि कल की छुट्टी है, और मैंने वो मैसेज ही नहीं देखा क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग आया था। तो उसके बाद आई गॉट चेंज इनटू माय होम की लाइक कैजुअल ड्रेस,
और फिर मैंने एसएस के पेपर की तैयारी करी क्योंकि कल मेरा शाम को उसका भी पेपर था, कथक का, तो इसलिए बहुत सारा काम था, तो इसलिए मैं आई कुडंट डू व्लॉग। बट कल मेरा पोपट हो गया, सुबह पोपट हो गया मेरा, बट इट्स ओके। आज मेरे 2 नंबर बच गए। अब कल है मेरा साइंस का एग्ज़ाम विच इज़ नॉट वेरी ईजी फॉर मी बिकॉज आई थिंक साइंस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मी। लाइक फिजिक्स मुझे आती है, केमिस्ट्री में मुझे एक टॉपिक में थोड़ा मतलब मेरा वो है, थोड़ा डाउटफुल है मेरा एक टॉपिक जो कि हम रिवाइज करेंगे। बट सबसे पहले बायो का पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा हुआ है, याद किया हुआ है, बट स्टिल वो इतना कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो याद नहीं है। सो आई एम स्टार्टिंग विथ बायो, और मैं एकदम मस्त कंबल में रजाई में बैठ चुकी हूँ क्योंकि बहुत ठंड हो रही है। लाइक आई वुड से कि 2-3 दिन से ना एक बार बारिश हो गई, तो तब से बहुत ठंडा मौसम है। सुबह लाइक लिटरली इतनी धुंध हो जाती है ना, इसलिए मुझे अब कंबल में बैठ के पढ़ना पड़ रहा है, बट पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि पेपर है। सो लेट्स गो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि कल जो मेरा मैथ्स का पेपर था वो लास्ट को होगा, और हमारी जो PM 30 को थी वो 31st को होगी। सो दे लाइक मतलब हमारा इतने चेंजेस हो रहे हैं ना, लाइक डेली 2-2, 3-3 न्यू चेंजेस हो जाते हैं, फिर वो कट होकर फिर नए चेंजेस हो जाते हैं, बट इट्स ओके। कल तो साइंस का पेपर है, ये कन्फर्म है, तो लेट्स जस्ट स्टडी फॉर द सेम। ओके गाइस, तो अभी आई वॉज स्टडिंग फॉर माई साइंस एग्ज़ाम एंड मैंने अभी भी पढ़ाई कंप्लीट करी एंड सी मेरे कान पूरे लाल हो चुके हैं, ये देखो, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डाउट है और मेरे कान इतने लाल हो चुके हैं, एकदम गर्म। आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, सुबह मिलते हैं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। इट्स 27th एंड मैंने फाइनली वो एग्ज़ाम दे दिया जिसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था, विच वॉज साइंस का एग्ज़ाम। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था कि वो मुश्किल होगा, वो आसान था, बट मैंने एक क्वेश्चन मतलब वो जो 1 मार्क का था उसमें मेरा नंबर करते करते बचा क्योंकि मैंने उस क्वेश्चन को रीड नहीं करा और मैंने सोचा कि ये तो मैग्नीफिकेशन है, तो मैंने उसके हिसाब से वो आंसर दे दिया। जब मैं पेपर रीचेक कर रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो मैग्नीफिकेशन ही फोकल लेंथ दे रखी है, तो उसका आंसर एकदम चेंज हो गया। सो मैंने वहाँ पे अपना 1 नंबर बचाया, बट इट वॉज सिंपल, मतलब इतना भी नहीं था कि बिना पढ़े दे दे, बट इट वॉज ईजी। And now I have my second last exam, which was supposed to be my last exam, but is now my second last exam, which is of English. So हम उसके लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। इंग्लिश में एक्चुअली मुझे आता सब कुछ है, बट मेरी स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिक मिस्टेक्स की वजह से बहुत सारे नंबर कट जाते हैं। सो या एक्चुअली लैंग्वेज में इसी की वजह से नंबर कटते हैं। लाइक यू नो एवरीथिंग, बट कहीं ना कहीं आपकी ग्रामर में, स्पेलिंग में वो ऐसा कैपिटल लेटर नहीं लिखा, फुल स्टॉप नहीं लगाया, वो नंबर काट लेते हैं, हाफ करके वो पूरे नंबर काट लेते हैं। बट now it's evening snacks time as I'm making my milk. So I'm gonna meet you when I'm gonna start studying. Like I have already done the notebook work क्योंकि मैं 11 o'clock आ गई थी, तो उसके बाद I'm gonna read the chapters, और फिर speech है and descriptive paragraph तो easy होता है, and that's just the syllabus for it. Hello everyone and welcome back. So it's finally 30th. No, actually yeah. It's 29 and tomorrow is my last exam जो कि है maths का, and आज मुझे last दिन पढ़ना है periodic test के लिए, and today it is like morning time और I'm eating guess what? मिठाई। So yeah, आज लास्ट डे पढ़ना है मैथ्स के लिए और फिर पूरे पेपर ख़त्म, और न्यू ईयर ईव पे हमारा रिजल्ट भी आने वाला है। So this new year is gonna be special for way too much reasons. So but सबसे पहले मैं मिठाई खाती हूँ and then we'll study for the maths exam. Let's go. I've actually studied twice, but now we're gonna study thrice. It's okay, let's go. Bye. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings.